तो 125 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार बंगाल पहुंचे। कहा जा रहा है कि मोदी के लगातार दौरे से ममता दीदी का गढ़ हिलता दिख रहा है और पीएम के दोबारा आने से यहां बड़ा खेला भी हो गया। कल तक जो शेख शाहजहां दीदी का लाडला था, उस पर दो बड़े एक्शन हुए। एक और ईडी ने संदेश खाली में से शेख शाहजहां और उसके करीबियों की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को फौरन सीबीआई को हैंड ओवर करने का ऑर्डर दिया। ममता सरकार किसी भी हालत में शेख की सीबीआई कस्टडी रोकने पा रही है। आखिर दीदी को डर किस बात का है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार के 72 घंटे भी नहीं हुए, संदेश खाली की माता बहनों को इंसाफ की किरण नजर आने लगी। संदेश खाली के गुनहगार को सीबीआई कस्टडी का ऑर्डर हो गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शेख शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। साथ ही ईडी अफसरों पर अटैक केस की बंगाल पुलिस की जांच पर भी रोक लगा दी। इतना ही नहीं, अटैक मामले में बंगाल पुलिस की एसआईटी को भी बर्खास्त कर दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार के वकील गुहार लगाते रह गए, 3 दिन की मोहलत की मांग करते रहे, लेकिन कोर्ट ने उनकी एक न सुनी। आदेश में साफ साफ लिख दिया कि शेख शाहजहां को मंगलवार शाम 4:30 बजे तक सीबीआई को हैंडओवर कर दे। साथ ही केस से संबंधित तमाम दस्तावेजों को भी फौरन सीबीआई को सौंपने का ऑर्डर दे दिया। बंगाल में अभी अभी जो कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश आया है कि टीएमसी के शाहजहां का मामला तुरंत प्रभाव से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा, इसके विषय पर मुझे लगता है सत्यमेव जयते के अलावा और कोई भी बात कही ही नहीं जा सकती। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद शाहजहां शेख को कस्टडी में लेने के लिए जब सीबीआई की टीम पहुंची तो ममता बनर्जी की पुलिस ने सीबीआई को शेख की कस्टडी देने से इनकार कर दिया। दोपहर को कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया और शाम को सीबीआई की एक टीम शाहजहां शेख को लेने पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गई। लेकिन बंगाल पुलिस ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए कस्टडी से इनकार कर दिया। सीबीआई की टीम ने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन शाहजहां शेख की कस्टडी उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद सीबीआई की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। ऐसे में सवाल है, आखिर शेख को क्यों बचाना चाहती है ममता? शाहजहां शेख की जो कस्टडी है उनको नहीं सौंपी गई और सीआईडी के तरफ से कहा गया कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसे चैलेंज कर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है और कल इस मामले पर सुनवाई होगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट से नया कोई डायरेक्शन नहीं आ जाता है सीआईडी को, तब तक जो है शाहजहां शेख जो संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी है उसकी कस्टडी सीबीआई को नहीं सौंपी जाएगी। जवाब बताएंगे, पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब शेख शाहजहां को 55 दिनों की फरारी और हाईकोर्ट की फटकार के बाद 29 फरवरी को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस कस्टडी में वशीरहाट कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। कुर्ता पायजामा में दूध सी सफेदी वाली चमक है। ऐसा लग रहा है मानो ये बंगाल पुलिस की कस्टडी में नहीं बल्कि पुलिस इसे स्कॉट दे रही हो। मीडिया के सवाल पर हाथों का इशारा, बॉडी लैंग्वेज ऐसे कि मानो शेख शाहजहां गुनहगार कम, अदाकार ज्यादा लग रहा था। गिरफ्तारी के फौरन बाद बंगाल पुलिस ने जांच स्टेट सीआईडी को सौंप दी थी, लेकिन बीजेपी बार बार आरोप लगा रही थी
कि ये सब कुछ शेख को बचाने के लिए किया जा रहा है और रिमांड में भी ममता की पुलिस उसे 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही है। जिस स्टाइल से वो चल रहा है और जिस ढंग से पुलिस वाले उसके पीछे चल रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने जमाने में कहा जाता था ना कि बा अदब बा मुलायजा होशियार शाहजहां साहब जलवा अफरोज हो रहे हैं। कहीं से नहीं लग रहा था कि बेबसी जरा भी उसके चेहरे पे है, खौफ जरा भी उसके चेहरे पे है, गिरफ्तारी का कोई भाव उसके चेहरे पे है। ऐसा लग रहा था कि वो बाकायदा जलवा अफरोज हो रहे हैं। बीजेपी के 5 स्टार कस्टडी वाले दावे और पेशी के दौरान शेख की ये हेकड़ी वजह भी है। इसके लिए आपको टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन का वो हिस्सा जरूर देखना चाहिए, जिसमें टीएमसी का एक वार्ड अध्यक्ष खुफिया कैमरे पर पूरी गवाही दे रहा है। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है, इतना पकड़ है उसका। बाप रे, इंटरनेशनल डॉन। हाथ कंगन को आरसी क्या? स्टिंग के कबूलनामे में टीएमसी का वर्कर ममता बनर्जी के बजाय शेख शाहजहां को पश्चिम बंगाल का सीएम करार दे रहा है। समझना मुश्किल नहीं कि शेख शाहजहां को लेकर बीजेपी 5 स्टार वाले दावे क्यों कर रही है। तो वहीं शेख बंगाल पुलिस की ही कस्टडी में रहे, इसकी कोशिश में ममता सरकार का पूरा महकमा लगा रहा। लेकिन अब शेख से जुड़े केस की जांच सीबीआई के हाथों में आ चुकी है। ईडी ने हाईकोर्ट में मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 3 जांच सीबीआई को सौंपने का ऑर्डर दिया, जिसमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज एफआईआर की जांच भी सीबीआई करेगी। सीबीआई ने शेख शाहजहां की खातिरदारी की पूरी तैयारी कर ली है। बाकायदा सवालों की लिस्ट रेडी है। कौन अफसर शेख से कौन सा सवाल करेगा, ये भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई का सवाल होगा, ईडी अफसरों पर अटैक किसके इशारे पर हुआ? राशन घोटाले का कमीशन कहां तक जाता था? अब तक कितने रोहिंग्याओं को शरण दिया गया? रोहिंग्या को फर्जी दस्तावेज बनवाने में मददगार कौन कौन सफेद पोश थे? इसके साथ साथ संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण और मानव तस्करी से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं।